नमो नमः। बीए प्रथम वर्ष के इस सत्र में सभी छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत। आज बीए प्रथम वर्ष में क्या आपको वर्ष पर्यंत अध्ययन करना है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम वर्ष में 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र है पद्य साहित्य, भारतीय संस्कृति के तत्व, व्याकरण एवं अलंकार। प्रश्न पत्र का निर्माण संस्कृत भाषा में किया जाएगा। 10% अंक संस्कृत माध्यम से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड अ, ब और स। खंड अ में प्रत्येक इकाई से आपके पाठ्यक्रम में 5 इकाइयाँ हैं। इकाई 1 में है रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग। इकाई 2 में है कुमार संभवम पंचम सर्ग। इकाई 3 में भारतीय संस्कृति के तत्व, पृष्ठभूमि, विशेषताएं, वर्ण एवं आश्रम, षोडश संस्कार, पंच महायज्ञ, त्रिविध ऋण, प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र, भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान। इकाई 4 में है व्याकरण, जिसमें शब्द रूप और धातु रूप हैं। शब्द रूप में राम के रूप, कवि, भानु, पितृ, लता, मति, नदी, धेनु, वधु, मातृ, फल, वारी, सर्व, तद, एतद, इदम, अस्मत् तथा युष्मद्। धातु रूपों में लट, लोट, लंग, विधिलिंग तथा लिट लकार में पट धातु, पच धातु, भू धातु, क्री धातु, अस, अद, हन, दिव, तन, तुद, चुर, लभ तथा सेव धातु। इकाई 5 में अलंकार हैं। काव्य दीपिका अष्टम शिखा से अलंकार पूछे जाएंगे। उनका भेद उपभेद सहित आपको निम्नलिखित अलंकार आएंगे, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, रूपक, उपमा, मालोपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, अर्थांतरन्यास, निदर्शना, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दीपक, तुल्य योगिता, अपनुति, दृष्टांत एवं समासोक्ति अलंकार। तो खंड आ में प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों में होगा। खंड ब में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में होना चाहिए। खंड स प्रश्न संख्या 12 करना इसमें अनिवार्य है। व्याख्यात्मक प्रश्न से संबंध है। छात्रों को प्रश्न संख्या 13, 14, 15 में से कोई एक प्रश्न करना होगा। प्रश्नों में भी लगभग 500 शब्दों में इसका उत्तर देना है। द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। इकाई 1 है स्वप्न वासव दत्तम, भास्कृत, दूसरा हितोपदेश, मित्रलाभ, तीसरा अनुवाद हिंदी से संस्कृत में, चौथा है संज्ञा एवं संधि प्रकरण, 5वां लघु सिद्धांत कौमुदी अजंत प्रकरण, जिसमें राम के रूप, हरि के रूप, लता, नदी, ज्ञान तथा वारी, इन शब्द रूपों की रूप सिद्धि हमें यहाँ करनी है। ये जो पूरा सिलेबस है इसका PDF आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
प्रथम प्रश्न पत्र रघुवंश महाकाव्य, इसका अध्ययन हम करेंगे। यहाँ हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि जो काव्य है वो क्या है, कितने भागों में उसको विभाजित किया गया है। रघुवंश महाकाव्य है तो महाकाव्य का क्या होता है ये महाकाव्य, इसका अध्ययन भी हम करेंगे। संस्कृत साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और श्रव्य काव्य के अंतर्गत पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य आते हैं। इस पद्य काव्य के तीन उपभेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य तथा मुक्तक काव्य। प्रस्तुत जो आलोच्य ग्रंथ है रघुवंश, वो एक पद्य काव्य है। यह महाकाव्य की कोटि में परिगणित होता है। महाकाव्य का लक्षण जो दिया गया है, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रेको नायकः सुरः। रघुवंश महाकाव्य, इसमें जो भी महाकाव्य के लक्षण बताए गए हैं वो अधिकांश लक्षण हमें इसमें मिलते हैं। इसमें एक वंश में उत्पन्न, रघुकुल में उत्पन्न अनेक राजाओं का वर्णन किया गया है। इसका नाम भी एक महान प्रतापी राजा रघु के नाम पर रघुवंश रखा गया है। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद है, पर अंतिम एक दो श्लोकों में भिन्न छंदों का प्रयोग है। यद्यपि इसमें वीर एवं करुण रसों का भी सुंदर परिपाक हुआ है, तथापि इसका अंगिरस श्रृंगार है। प्रत्येक सर्ग के अंत में भावी कथा की सूचना भी दी गई है। प्रारंभ में मंगलाचरण एवं नमस्कारात्मक श्लोक हैं, जिसमें शिव पार्वती की वंदना की गई है। संपूर्ण काव्य में जो सर्ग हैं वो ना अधिक छोटे हैं ना अधिक बड़े हैं। इसमें यथास्थान संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि, अंधकार आदि का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अन्य लक्षण भी रघुवंश में पाए जाते हैं। यह एक सुंदर प्रामाणिक महाकाव्य है। संस्कृत महाकाव्यों में लघुत्रयी के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों में रघुवंश सर्वश्रेष्ठ रचना है। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता विश्व प्रसिद्ध कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास हैं। कालिदास द्वारा रचित लगभग 30 ग्रंथ बतलाए जाते हैं, परंतु निम्नलिखित 6 ग्रंथ ही कालिदास द्वारा रचित मान्य हैं। शेष कृतियाँ परवर्ती कवियों की हो सकती हैं। कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति रघुवंश महाकाव्य है। कुमार संभव इनका दूसरा महाकाव्य है। मेघदूत एक खंड काव्य है। नाटकों में इनका विश्वविख्यात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। इसके अतिरिक्त विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम, ये 2 नाटक भी हैं। हम रघुवंश महाकाव्य का अध्ययन करेंगे। अपने आगामी वीडियो में हम इसके श्लोकों का अध्ययन करेंगे।